जिस दिन अखिलेश जी का पुतला समाजवादी पार्टी कार्यालय में वो फूकने काम करेंगे, फूकने वाले को हम फूकेंगे। हम बहन मायावती जी को भी अपने उस पर निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं इस 12 तारीख के कार्यक्रम। दोस्तों, राजपूत नेताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रही थी, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये औरंगजेब वाला मसला था। ये किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से छावा फिल्म आने के बाद शुरू किया गया था। लेकिन जैसे ये मसला इतिहास के पुराने पन्नों पर लौटा तो सच्चाई से रूबरू होते ही उनकी हवा निकल गई। राणा सांगा पर बताए गए ऐतिहासिक तथ्य के बाद भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर कुछ कर पाए, इसलिए उसने अपने क्षत्रिय नेताओं को, राजपूतों को मैदान में उतारा था। लेकिन इस बीच जब उनकी कमजोर कड़ी सामने आई तो बहन जी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया जाने लगा कि सुनो बहन जी, 12 तारीख को एक कार्यक्रम है, अगर आप आ जाएंगी तो कम से कम समाजवादी पार्टी और खासकर शिवपाल सिंह यादव की तरफ से किए गए ऐलान का मैं जो कोप का भाजन हम बनने वाले हैं उससे बच जाएंगे। जी हां, मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे मायावती के सामने ये गिड़गिड़ा रहे थे, अभी तक जवाब नहीं आया। उल्टा इन्होंने जो योजना बनाई थी उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ना ऐलान किया गया है, बल्कि साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि गलती से भी कोई गलती 12 तारीख को करना मत, वरना भारी भुगतान होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक बड़ा ऐलान, 2 बड़े ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए। पहला, आपको पता होगा कि जिस तरह की एक्टिविटी, जिस तरह के घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल वाला। संविधान को लेकर जिस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई है, दलितों के साथ जो हो रहा उसको लेकर ऐलान किया गया। तो एक ऐलान और हो गया। यह ऐलान वैसे समाजवादी पार्टी करना नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि हम तो अपना भी नॉर्मल तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम बीजेपी करती है। इन लोगों को रोक लिया जाता तो यकीन मानकर चलिए इतनी फजियत नहीं होती। पहले एक बयान सुना रहा हूं, ये बयान पहले मैं आपको सुना चुका हूं, लेकिन दोबारा इसलिए सुनना जरूरी है कि इसके एवज में बाकायदा तोहफा दिया गया है इन नेताओं को, उन नेताओं को खास तौर पर जो राजपूतों के सहारे भारतीय जनता पार्टी का हथियार बन रहे थे। देखिए, पहले बयान सुनिए। देखिए, 12 अप्रैल को हमारे जो आगरा के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, तो उन्होंने, कई संगठनों ने पुलिस के पास परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और जल्दी ही वो परमिशन हमें ग्रांट होगी। 12 तारीख को हम लोग महाराणा सांगा जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्व समाज को बुला रहे हैं। और मेरा निजी प्रयास ये रहेगा कि जिस तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, क्षत्रिय और एससी भाइयों को आमने सामने करने का प्रयास किया गया, तो हम बहन मायावती जी, जो कि एससी समाज की पूरे देश की सबसे बड़ी नेता हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी बात इस के बाद कही कि ये जो है समाजवादी पार्टी का व्यक्तित्व है, लालजी सुमन को दलित नेता के रूप में ना देखा जाए, समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में देखा जाए। इसलिए हम बहन मायावती जी को भी अपने उस पर निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं इस 12 तारीख के कार्यक्रम। तो कौन है ये? शेर सिंह राणा। इनकी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यह है कि इन्होंने एक महिला सांसद की गोली मारकर हत्या कर दी थी और ऐसे ही लोगों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती। मैं शेर सिंह राणा की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये उनका अपना निजी व्यक्तित्व है, कैसे लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, ये उनकी अपनी मेंटेलिटी हो सकती है, उनका अपना हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक ऐलान किया और वो ऐलान भी ठीक था। भाई, हमारे महापुरुष हैं। राणा सांगा कौन है? राणा सांगा हमारे महापुरुष हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि भाई रामजी लाल सुमन ने तो गद्दार कहा था। गद्दार उन्होंने कहा, ये उनकी अपनी हो सकती है, मेंटेलिटी हो सकती है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन राणा सांगा के लिए अगर आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं उन्हें अपना महापुरुष मानता हूं, जैसे सावरकर को भी मैं मानता हूं, क्योंकि परिस्थितियों के आधार पर चीजें चलती हैं। लेकिन शुरुआत अगर आप करेंगे, आप कहेंगे कि औरंगजेब के बारे में पढ़ो, इतिहास नहीं पढ़ा, तुम अनपढ़ हो, तुम वो क्रूर था, उसने ये किया, तो उसका दूसरा इतिहास भी पढ़ना चाहिए। वो नहीं पढ़ेंगे, हम वही बताएंगे आपको जो हमारे लेवल से सही होगा। ऐसे राणा सांगा के बारे में भी बताना होगा ना कि राणा सांगा ही बाबर को लेकर आए थे, इस पर बात न मत करिए, इस पर चुप्पी से आ जाइए, ये नहीं हो सकता। तो यही है, अब राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान शेर सिंह राणा करते हैं। शेर सिंह राणा कहते हैं कि 12 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी और मुझे लगता है मनाई जानी चाहिए, हमारे देश के महापुरुष में मनाई जानी चाहिए। लेकिन इसके एवज में आप राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसके इशारे पर ऐलान किया जा रहा है? आप मनाइए, इसमें बहन मायावती को लाने की क्या जरूरत थी? अभी तक जवाब नहीं आया। आपने सुना
ये बहुत दिग्गज बनेंगे। मैं अभी भी कहता हूं राजपूत समाज ऐसा समाज है, क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है दोस्तों, जिसने दिन में तारे दिखा दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। याद है बीजेपी को दिन में तारे याद दिला दिए थे जब लोकसभा के चुनाव थे। अपने नेता पुरुषोत्तम रूपाला पर कार्रवाई नहीं कर पाए थे, गुजरात से उठी थी आवाज, बीजेपी सोच रही थी अरे क्या देखा जाएगा, गुजरात में कितने क्षत्रिय कितने राजपूत, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में पानी पिला दिया था। ये 400 सीटों का दावा करने वाले 240 पे यूं ही नहीं आए हैं। ये राजपूतों की ताकत थी, उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा भी है कि राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संगठन बनाते हैं। हर समाज में, मैं राजपूत की नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज में भी, हर समाज में होता है। तो वो किसके इशारे पर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं राणा सांगा की आपको अगर जयंती मनानी है तो मनाइए। इसमें बहन मायावती को बुलाकर आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं एक चीज, और वो अगर वो खड़ा कर रहे हैं, आप बिल्कुल खड़ा करिए। तो आप भी खुल के कहिए कि हम बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। आपको राणा सांगा के सम्मान की कोई फिक्र नहीं है, आपको बीजेपी की सम्मान की फिक्र है और योगी आदित्यनाथ के सम्मान की फिक्र है, क्योंकि इस पूरे खेल में किसी और ने नहीं बल्कि शिवपाल सिंह यादव की एंट्री है। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता, सुनिए। सारे लोग आए थे और ये जो पेपर में भाजपा वालों ने लिखा है, करणी सेना वालों ने, जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे और उनके नेताओं का पुतला फूकेंगे, उनकी हैसियत नहीं है कि जो यहाँ तक आ सके। और पुतला फूकना तो बहुत दूर की बात, वो एक थे फूकेंगे, दो थे फूकेंगे, हम उनके सारे नेताओं का फूकने का काम करेंगे और उन लोगों को भी फूकने का काम करेंगे जो उत्तराखंड करेंगे। उनका पुतला नहीं, उन्हीं लोगों को फूकने का काम करेंगे। जिस दिन पार्टी कार्यालय में वो लोग आ जाएंगे ना, जितने लोग आएंगे उनका मैं पुतला फूक दूंगा। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, हम बहुत लोग देखे हैं। ये बनर घुड़की से हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी संघर्ष में पैदा हुए हैं। हम लोग के नेता माननीय मुलायम सिंह जी रहे हैं, माननीय अखिलेश जी रहे। जिस दिन अखिलेश जी का पुतला समाजवादी पार्टी कार्यालय में वो फूकने काम करेंगे, फूकने वाले को हम फूकेंगे, हम पुतला नहीं फूकेंगे, हम उनको फूकेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मनाइए, राणा सांगा की जयंती मनानी चाहिए, लेकिन अगर हमारे नेताओं का पुतला फूकने की कोशिश करेंगे तो हम भी फूकेंगे। ये साफ साफ लफ्जों में ऐलान है। यानी 12 तारीख को आपको आगरा के अंदर एक और द्वंद्व युद्ध देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं आसानी से साधा जा सकता था, लेकिन जब सत्ता का संरक्षण ही मिलने लग जाए तो ये तमाशे होना आम है। अब ये देखना होगा 12 तारीख को क्या होगा, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी पीछे बैकफुट पर आने वाली नहीं है, क्योंकि मोर्चा किसी और ने नहीं, चाचा शिवपाल सिंह यादव ने संभाला है। नमस्कार।